महारानी, हाँ स्वामी जी। अपने स्नान पर मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ करके लाया हूँ। ये लो महारानी, पानी पी लो और जल्द से मेरे साथ डोली में बैठ जाओ। स्वामी जी, इस प्रकार से मैं पानी आपके हाथों से नहीं पीऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। स्वामी जी, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने ये प्रतिज्ञा रखी थी। कैसा प्रतिज्ञा महारानी? स्वामी जी, मेरी प्रतिज्ञा ये है कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाएंगे उनके हाथों से मैं कोई चीज पहली बार खाऊंगी या पीऊंगी तो पहले मैं उनके साथ सत करवा लूंगी। सत? हाँ। लेकिन महारानी, पति और पत्नी के बीच सत किस बात की? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुझे मांगने में देर है महारानी, लेकिन मुझे देने में नहीं। स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का हर खुशी मुझे मिल चुकी है। बस आप मेरी साथ सत कर दीजिए, मैं पानी पी करके डोली में बैठ जाऊंगी। तो क्या मुझे सत करना पड़ेगा? हाँ स्वामी जी। ठीक है महारानी। ये सत्य सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य, अगर सबसे बेशक हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा महाराज। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। महारानी, मैं तुम्हारे साथ में सब कर लिया, अब तो पानी पी लो और जल्द से मेरे साथ डोली में बैठ जाओ। महारानी, ये तुम क्या कर दिया? मैं पानी ढूंढ करके पीने के लिए लाया था और महारानी तुम पानी को पीने के बजाय उठा करके फेंक दिया। स्वामी जी, मुझे इस समय कोई प्यासा से लगी है, मैंने एक बहाना बनाई है। मैं आपको जैसा कहती हूँ आप वैसा कीजिए। आप यहाँ से अपना महल जाइए और आपके महल में मेरी बड़ी जो सौतन रहती है उस हरमजादी को, उस बानिन को आप सदा के लिए बनवा। महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तक हवेली में चल करके तुम महारानी को देखी नहीं है और रास्ते में तुम मुझसे शत करवा करके मेरी महारानी को हवेली से वनवास करने को कह रही हो। महारानी, नहीं बोला ऐसा महाराज, क्यों पागल की तरह बातें कर रही है तू? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आप पहले ये बताइए, क्या उस हरमजादी को आप, उस कुत्ती को आप वनवास करना चाहते हैं? नहीं महारानी। तो आप सोच लीजिए, इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या चला जाएगा? आपका मेरे कहने पर आप सब किए हैं
अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आपका सत्य जाएगा, आपका धर्म जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा। अरे यार चंदालू, क्या सोच करके मैं तुम्हारे साथ में शादी किया था, लेकिन तू क्या कर दिया, मुझसे धोखे से पानी प्यास का बहाना बना करके तू सच करवा लिया। तू सच कह रही है, अगर मैं बड़ी महारानी को बनवास नहीं करूंगा तो मेरा सत्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, बड़ी महारानी को हवेली से बनवास कर दूंगा। रुक जाइए स्वामी जी। अब क्या बाकी रह गया? स्वामी जी, आप तो यहाँ से जा रहे हैं, उस हरामजादी को आप बनवास तो कर देंगे, तो लेकिन आप मेरे लिए क्या सोचे हैं? अब मुझे सोचने के लिए बचा ही क्या है महारानी? तो सुन लीजिए, आप उस हरामजादी को बनवास करके आप नैनोकार जाइएगा इस सीमान पर ले जाने के लिए, और जब तक आप मेरे पास नहीं आइएगा ले जाने के लिए, तब तक मैं इस सीमान पर बैठ करके आपका इंतजार करती रहूंगी। और अगर जब मैं इस सीमान पर से पांव पैदल आपकी मैं चली गई ना, तो मैं आपको नहीं समझूंगी आप मेरा क्या है और कौन है। सब कुछ भूल जाएगी तू, कुआं में नहीं कूदेगी। जारू काली नागिन, मैं बड़ी महारानी को निकाल करके तुम्हारे लिए सवारी लेकर के आऊंगा। अब मैं इस समय अपने स्वामी से सब करवा चुकी हूँ। अरे अब मैं जैसा चाहूंगी सब चीज वैसा ही होगा। अली इस उंगली को मैं जिधर जिधर घुमाऊंगी, मेरी उंगलियों के सहारे पे मेरे स्वामी जी उधर उधर घूमेंगे। अब मेरे स्वामी जी मेरी सौतन को बनवास करके मेरे लिए महारथी कार से आएंगे ले जाने के लिए, तब मैं यहाँ से बैठूंगी, अपना महल चली जाऊंगी। लेकिन ये क्या है? हेलो, ये क्या है? इतना समय हो चुका है और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप दिख रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, जब तक मेरे स्वामी जी मेरे पास नहीं आते हैं, मैं यहाँ से चल के किसी मनुष्य के पास जाके इंतजार करती हूँ। अब धोरी है भगवान, आज तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे स्वामी जी गए विक्रमपुर शहर शादी करने के लिए। शादी करके वापस आती होंगी मेरी छोटी बहन को लेकर, और मैं इस माल में रिच रिच का अंचल कोवर से जाऊंगी। सबसे पहले इस माल को नौड़ी को बुलाती हूँ। ए दिलिया गया आधा जाके दूरी, ऐसी सगर माँ हलफर के नौरिया, ए रंग तो के माँ हलफर के दूरी, प्रणाम रानी। खुश है नौड़ी, देखो नौड़ी बेटी, आज तुम्हें किसने बुलाई हो शायद मालूम नहीं होगी। चलो हम दोनों मिल करके रिच रिच के अंचल को बस जाऊंगी। इस माल में छोटी बहन आने वाली है। रिची रिची आ सजैया के दूलरी,
हे विधाता, बड़ी महारानी इस चंडाली के लिए अपने हाथों से कोहबर सजा रही है, और मैं ऐसे मौके पे कैसे कहूं महारानी तू हवेली को छोड़ करके वनवास चली जा। हे देवाती देव महादेव, ये आज आप मुझे किस मोड़ पर ला दी। आखिर जब तक मैं बड़ी महारानी को हवेली से वनवास नहीं करूंगा तो मेरा सत्य धर्म अधूरा रह जाएगा।